कि ये वाले घर जो हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। ऊपर से गुंबद। हाँ चाचा, पेट्रोल या डीजल तो नहीं है ना? हाँ ओके मामा, मेहरबानी। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ इंशाअल्लाह। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मज़ार शरीफ। आज मौसम कुछ बेहतर हो गया है और हमने कहा चलो हम आज अपना सफ़र ज़रा जारी रखें आगे। तो प्लान जो आज का ये है कि प्लान जो हमारा आजकल है, हमारा अब है अगला स्टॉप वो हमने पहुंचना है हेरात की तरफ, जो कि मज़ार शरीफ से तकरीबन कोई 850 किलोमीटर का फासला है। और वहीद भाई बहुत मेहरबानी, सफ़र खुश इंशाअल्लाह। चाचा मेहरबानी। अस्सलाम के वालेकुम। साथ कांटेक्ट किया किसके साथ? अच्छा की हाँ उसके बात होगी। ठीक है ओके। जगह सेफ है, जगह सेफ़ है। 400 किलोमीटर जो है वो ऑफ रोड है डर्ट ट्रैक है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आज हम कोशिश करें कि पहुंच जाएं। फारियाब प्रोविंस का कैपिटल है मेमना, और उससे थोड़ा आगे एक और गांव है छोटा जिसका नाम है कैसार, जहाँ तक हमारी पक्की रोड जहाँ तक जा रही है। आगे जो है वहाँ से शुरू हो जाता है डर्ट रोड, जो कि हम कल करेंगे। तकरीबन कोई 400 किलोमीटर का फासला वो है डर्ट ट्रैक का, जहाँ पे हमें कल सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। तो प्लान फिर यही किया मैंने कि हम आज इंशाल्लाह पहुँचेंगे सारा वो रास्ता जहाँ पे हमारा असफाल्ट रोड है, जहाँ तक हम वो करेंगे। और कल हम इंशाल्लाह फिर करेंगे आगे दिन में हम करेंगे सारा डर्ट ट्रैक। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग एडवेंचर, बिकॉज कहते हैं कि रोड जो है कि वो रोड जो है जो हम सालंग पास से गुज़र के आए हैं वहाँ से भी ख़राब है, और जो हमने पिछले साल किया था कुंदूज से जब हम आए थे मज़ार शरीफ, तो वो वाला जो रोड था वो भी बहुत ख़राब था। कहते हैं ये उससे भी ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पे पानी भी वहाँ पे खड़ा होता है, वहाँ पे दरिया गुज़र रहे होते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट फॉर टुडे तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला टूवर्ड्स कैसार इन द फारियाब प्रोविंस। ये हमारे सामने इस टाइम है जी मज़ार शरीफ की रश आवर। इस टाइम सुबह के 8:45 हो रहे हैं आई गेस। अक्सरियत जो है यहाँ पे वो पाकिस्तान में रह के आई है, पाकिस्तान में अभी भी रहती है, और काफ़ी वेलकमिंग हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। हर जगह जहाँ पर मैं गया, मैं यहाँ पे परसों रात का एक जगह पे बैठा हुआ था जूस वगैरह पीने के लिए, मिल्क शेक के लिए, तो उसने मेरे से पैसे नहीं लिए बिल्कुल भी। कहता है कि नहीं आप हमारे मेहमान हैं। हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर है पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली। कुछ लोग हैं कि जो कि हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से शायद वो नाराज़ भी हैं पाकिस्तान से, लेकिन मेजॉरिटी क्योंकि पाकिस्तान में वहाँ से पढ़ के आई है, वहाँ पे उनके काम शाम हैं, तो वो दे रियली रिस्पेक्ट पाकिस्तानीज़ एंड दे ऑफर देयर होम्स टू द पाकिस्तान टूरिस्ट। यहाँ पे क्योंकि बॉर्डर एरिया है तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे हैं। यहाँ पे तुर्कमन हैं, यहाँ पे उज़्बेक हैं, यहाँ पे ताजिक हैं, यहाँ पश्तो हैं। हज़ारा यहाँ मुझे कम ही नज़र आए हैं, लेकिन बाकी जो सारे हैं तुर्कमन और उज़्बेक वो यहाँ पे काफ़ी हैं, पश्तून। ऐसे बल्ख प्रोविंस जो है उसका कैपिटल है मज़ार शरीफ, और उसका जो बल्ख सिटी है, जो एंशंट हिस्टोरिक सिटी जो है सिल्क रोड का, वहाँ मैं गया था पिछले साल। अगर आपने मेरी पिछले साल की जो वीडियोस हैं वो देखी हैं, मेरी पिछला जो है सीज़न, तो वहाँ बल्ख का आपको मैंने वहाँ पे सैर कराई थी आपको, इसलिए मैं इस दफ़ा बल्ख सिटी में दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम जो है डायरेक्ट इंशाल्लाह रास्ते में जो एक दो प्रोविंस वगैरह जो आएंगे, फारियाब आएगा मेरे ख्याल में, बादगीस आएगा, तो हम उसको देखेंगे रास्ते।
अगर हम इस चौक से टुवर्ड्स राइट जाते हैं तो फिर हम बल्क सिटी के सेंटर में पहुंचते कि हमारे सामने जो अगर आपको नज़र आ रहा है वो कोई एक पुराना बल्क का कोई एक है सितादिल आई थिंक। और इस तरह की मिट्टी की जो बिल्डिंग है यहाँ पे बहुत सारी बनी हुई हैं इस तरफ। अगर हम जैसे हम लास्ट टाइम गए थे इधर सिटी में पे आप देखें इस इलाके में ये काफ़ी आई थिंक ये काफ़ी वीरान सा इलाका है। यहाँ पे गंदम की फसल तो है वो कटी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल फ्लैट है। पहाड़ यहाँ पे आसपास, ये पहली जगह ऐसी नज़र आ रही है मुझे कि जहाँ पे आसपास पहाड़ नहीं है, वरना कभी कभार जहाँ पर मैं पहले गया हूँ वहाँ पे टीले पहाड़ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल ही फ्लैट है। और आई थिंक ये थोड़ा सा जो है ना वीरान सा एरिया है। आई डोंट नो कि इफ़ यू कैन सी दैट और नॉट, लेकिन यहाँ पे अब ये वाले घर देखें, ये वाले घर सामने, और इनकी दीवारें काफ़ी छोटी हैं और हर घर के ऊपर जो है छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं, डोम से बने हुए हैं, छोटे छोटे दीवारें उनकी काफ़ी छोटी हैं। तो आई थिंक क्योंकि विंटर में यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है तो दीवारें, घर की दीवारें छोटी रखी हुई हैं ताकि उनको हीटिंग करने में आसानी हो। और लेकिन ऊपर जो ये बने गुंबद उनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि उनका क्या फंक्शन है। यहाँ पे सामने यहाँ पे देखें हर कमरे के ऊपर आई थिंक ये हर कमरे के ऊपर एक गुंबद है, और उस कमरे के ऊपर उस जो है गुंबद के ऊपर एक चिमनी बनी हुई है आई थिंक वो धुएँ को निकालने के लिए बाहर। एग्जैक्टली तो यहाँ मुझे काफ़ी जगह पे जो गैस के स्टेशन नज़र आ रहे हैं वहाँ पे लिखा है अफ़गान गैस। अब मैंने सुना है कि अफ़गानिस्तान में जो अपनी गैस है कुछ एरियाज़ में अपनी गैस को ख़ुद वहाँ निकाल के उसे प्रोसेस करके उसको ख़ुद ही यहाँ बेचते हैं, और कुछ एरियाज़ में जो है वहाँ पे वो उज़्बेकिस्तान से या और जो हैं इलाके वहाँ से वो गैस लेते हैं। तो इनके गैस का प्लांट था जो कि यहाँ बनाया गया था सोवियत के टाइम पे, तो वो पहले तो इनएक्टिव रहा था, लेकिन अब सुना है कि अब इन्होंने आके तालिबान उसको दोबारा एक्टिव किया है और वहाँ से वो जो है गैस प्रोसेस करके वहाँ से उसको फिर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विच इज़ ए गुड साइन कि कुछ ना कुछ अपने भी जो है ना चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ ये मैप को देखें तो मेरे इस टाइम जो राइट हैंड पे ये वाला सहरा क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा तकरीबन मेरे ख्याल में 25-30 किलोमीटर ही होगा ये, और यहाँ से जो आगे जाके वहाँ पे तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर है। तो इस तरफ अगर हम चले जाएं सीधा तो वहाँ पे जी हमारा है तुर्कमानिस्तान। अनफॉर्चुनेटली तुर्कमानिस्तान ने उसने मेरी जो वीज़ा एप्लीकेशन को उसने कोई जवाब ही नहीं दिया अभी तक मेरे ट्रांजिट वीज़ा के लिए, और सुनने में यह है कि अभी सिर्फ वो टूरिस्ट वीज़ा दे रहे हैं, ट्रांजिट वीज़ा वो इस टाइम फ़िलहाल वो नहीं दे रहे कोरोना के बाद। तो आहिस्ता आहिस्ता वो खोलेंगे, तो फ़िलहाल ट्रांजिट वीज़ा उसका बंद है या उसको प्रोसेस ही नहीं कर रहे वो, इसलिए मैंने भी टूरिस्ट वीज़ा उसका अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है और उसका वहाँ जाने के इतनी उसकी जो वर्थ आई थिंक नहीं है कि मैं इतना ख़र्चा उसके ऊपर करता। अभी यहाँ पे अभी ये देखें कि पूरा डेजर्ट है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अफ़गानिस्तान में भी डेजर्ट है, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। कि आप देखें कि बिल्कुल एक डेजर्ट दूर दूर तक रोड पूरी स्ट्रेट जा रही है और इस तरफ हमारा सारा जो डेजर्ट ही डेजर्ट। उर्दू कहाँ से आपने सीखी? पाकिस्तान की सीखी। पाकिस्तान से? कहाँ पे रहते रहे पाकिस्तान में? पेशावर में। पेशावर में अच्छा। तो पढ़ाई वहाँ से की? पढ़ाई वहाँ से किया आपने? पढ़ाई ने में आते स्कूल 7th क्लास पेशावर पे यूनिवर्सिटी की। अच्छा 7th के पेशावर से किया आपने। अब तो जी वेलकम टू द फरिया प्रोविंस। तो ये फरिया प्रोविंस का एक पहला शहर है, उसका नाम है अंदखोई। तो हम यहाँ से गुजर रहे हैं जी। इस टाइम गर्मी का आपको नज़र आ ही रहा होगा शायद गर्मी यहाँ पे कितनी, क्योंकि यहाँ पे सारा डेजर्ट है और उस डेजर्ट में जो है यहाँ पे और हवा भी बहुत तेज़ है। मेरा रास्ते में काफ़ी जगह पे मूड था कि मैं वहाँ ड्रोन उड़ाऊँ, क्योंकि वहाँ से जो है ना मैं अकेला बंदा सीधी सी रोड पे जा रहा हूँ, मेरे आसपास सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट है। लेकिन क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी तो मैं वहाँ पे ड्रोन को नहीं उड़ा सक रहा था।
तो ये है जी अंधखोई। यहाँ पे हमें सारा ये बेखैर उसका ये मेन बाज़ार ही होगा शायद, क्योंकि वहाँ पे सामने सारी ये दुकानें हैं। कुल्फ़ियाँ मिल रही हैं यहाँ पे, रोटियाँ, ब्रेड। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खूब ही यार, इसको एक जूस दे दें। क्या कर रहे हैं आप? नान है नान नहीं यार, मैं नान नहीं यार, मुझे नहीं आती पश्तो। हाँ अच्छा, नान खाओ फिर खाऊं। अच्छा, हिंदी हिंदी जानते हैं? हिंदी अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, अजदीगान हो, दोस्त माए। अच्छा, किसी और काम के लिए था? अच्छा अच्छा, इधर 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 आ जाओ जी। हम मेहमान हैं। नहीं, बहुत मेहरबानी, बहुत। मैं मेहमान ही, मैं आपके पास यहाँ पे आया था आपका मैं घर देखने के लिए। किधर? घर आपका देख रहा हूँ, आपका घर। घर? हाँ, हाँ। आपके घर बहुत खूबसूरत हैं। बाजार खूबसूरत है इधर। हाँ तो मैं यहाँ पर रुको कि मैं आपके घर देखूँ। आपके घर छोटा, ऊपर से गुंबद है, वो देखना है मैंने। घर, आपका घर, मकान 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 है मकान यहाँ पर है। हाँ। मुझे अपना मकान दिखाएंगे आप? सही है। सही है। हाँ, नाना बखो बाद में इधर। हाँ, पहले खाना खा इतनी समझ आ गई है हमें। हाँ, जिसना दौलत दौलत तालिबान ना कोई मुश्किल नहीं ना, कोई मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा है, कोई मुश्किल नहीं। जी मैं यहाँ पर रुका सिर्फ ये घर देखने के लिए, और उसने पहले कहा कि पहले यहाँ बैठे हमारे मेहमान हो, हमारे से बैठ के आप खाना खाओ, और अब अपने घर दिखाने के लिए मुझे लेके जा रहा है ये भाई। और मैं ये घर इस तरह मैं आपको पहले वहाँ बता रहा था कि ये वाले घर जो हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, ऊपर से गुंबद। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जानवर? जानवर है। अच्छा, गाय बकरी। तो ऊपर ये यहाँ पे इसका उधर में है, उधर में है, उधर भी है। अच्छा, उधर हम गुंबद है, ताज़ा गुंबद है। हाँ हाँ, ताज़ा गुंबद बनाया है। हाँ, उधर ताज़ा गुंबद है, बिना है। अरे यहाँ का नाम क्या है? अंधखोई। अंधखोई, हाँ, फारियाब का प्रोविंस है जी, और उसका नाम है अंधखोई। और ये भी अपने घर की तरफ लेके जा रहा है मुझे, अपना ये दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए ये। एक मिनट। अच्छा, हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये मेरे लिए कि अंदर जो है घर के ऊपर जो है दीवारें छोटी हैं और ऊपर गुंबद बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाऊँ? अच्छा, ये क्या बना रहे हैं? इधर है। हाँ, ये भी ऊपर से ऐसे बनाया हुआ है। तो ऊपर से वहाँ से वो सलाम वालेकुम। आप भी खाना खा रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। खूब हस्त अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम वालेकुम। अब बैठो, खाना खाओ, खाना खाओ। अच्छा, हाँ, तो ये अभी सर्दियों में, सर्दियाँ हम गर्मी हम सर्दियाँ खूब गर्मी है। अच्छा, तो नहीं, सर्दियों में अंदर ठंड नहीं होती? सर्दियों में ठंड नहीं होती? ठंड सर्द सर्द ठंड है? नहीं, अंदर यहाँ पे सर्दियों में ठंड नहीं होती? विंटर में सर्द सर्द नहीं। हाँ, तो फिर कैसे करते हैं? हीटिंग गरम करते हैं? गरम गरम कैसे करते हैं? गरम नहीं, सर्दियों में, दिसंबर के महीने में, जनवरी में गर्मी में यहाँ गर्मी होती है। गर्मी में कैसे गर्मी होती है यहाँ पे? अंदर बाहर से बंद है। अच्छा अच्छा, ये तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, वो बंद हो जाता है। ठीक है।
ठीक, तो अंदर फिर आप लकड़ी जलाते हैं, अंदर क्या जलाते हैं, कोयले जलाते हैं, कोयले कि लकड़ी? उधर गया ना था तो वहाँ जलाते हैं लकड़ी। दोता जिमिस्तान बाहर। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है? आ जाऊँ? है ना हैं? ये गर्म रहा अच्छा, ठीक। और अच्छा, हाँ, यहाँ पे ये रोटियाँ पड़ी हुई हैं, ये पंखा यहाँ पे लगाया हुआ है, और ऊपर यहाँ पर ये वाला गुम्बद। अच्छा, वाह, घर तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, खूबसूरत है। वाह, ताइगे हाँ जी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तो यहाँ पे ये क्या बना रही हैं? ये क्या बन रहा है? कालीन है कालीन। ये कालीन बना रहे हैं हाथ से? कालीन हाथ से बना रहे हैं कालीन? कालीन है। तो कैसे बनाते हैं ये, कैसे बनता है, कैसे? कालीन है और में कने खाना खोर है हाँ हाँ, कालीन ही कर करिया कौन बनाता है? नहीं ना ये बनाती है? नहीं खाने तो कला दे दे। अच्छा, ये वाला कालीन। अच्छा, हाँ ये वाला कालीन यहाँ बनाया हुआ आपने? वाह, तो ये कालीन तो एक कालीन कितने दिनों में बनता है, कितने दिनों में? $7 $7 $100? हाँ $100 $100 $200 में? तो इसमें कितने दिन लगते हैं, कितना दिन इसमें लगता है? 2 माह 2 माह? वो 2 महीने एक कालीन पे? 2 माह है कालीन है। वाह, ओके। दस्ती जोड़ दस्ती। हाँ, दस्ती हाथ से बनाते हैं। हाँ हाँ, ज़बरदस्त। और वहाँ पे सब्जियाँ लगाई हुई हैं? सब्जियां लगे। और पीछे वहाँ पर भी वो वाले घर जो हैं, वहाँ पर भी। इन सब्जियों में क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या लगाया हुआ है? रोमी रोमी, ये ज़रदक, टमाटर हैं, टमाटर 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 हैं यहाँ पे। और क्या है? मरच मरच भी है यहाँ पे। वहाँ पे वो क्या लगा हुआ है? खीरे हैं? नहीं, खीरे तो नहीं है। किधर? वो उधर नीचे क्या लगा हुआ है छोटा सा, वो उधर आगे जाके। हाँ, ये क्या है? ये टमाटर। हाँ, टमाटर नहीं, अच्छा। वाह, धनिया। धनिया है ना। अच्छा, हाँ, ये धनिया है, ठीक। ठीक है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये है, अच्छा, तो ये भी घर के लगे हुए हैं ये वाली? और ये क्या ये यहाँ की हैं? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, ये लगी हुई हैं। तो सब कुछ आप यहाँ अपने घर में उगाते हैं? घर में जो है। हाँ, ज़बरदस्त। दे इसको, दे बच्चे को, दे, बच्चा खाएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तो ले जी, हमारा जो वो शौक़ था घर देखने का कि यहाँ पे जो है घर ऊपर उनका गुंबद बना होता, तो वो कैसे वहाँ पे रहते हैं और कैसा करते हैं, वो हमने, शुक्र है यहाँ पे हमने उसको देख लिया है। वो और यहाँ पे कालीन बना रहे होते हैं और बाकी, लेकिन कालीन यार 1 महीना उसमें। सलाम अलैकुम। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। चाय पिया मैंने वहाँ पे। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़। हाँ हाँ, यहाँ पर भी गुंबद है। आ जाऊं? अच्छा, नीचे यहाँ पे क्या है? बहुत ऊंचा है। हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक तहखाना बनाया हुआ है। यहाँ पे एक जी बेसमेंट है। अच्छा, हाँ, आया यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे फिर, हाँ, यहाँ पे ठंड होती है। हाँ गर्मी हम सारी ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर सर्दी भी गर्मी भी यहाँ पे ठीक रहता है। हाँ, क्योंकि बेसमेंट में है। यहाँ पे सोते हैं, पकाते इधर ही हैं। खाना, हाँ, करिए, खाना है ये। ओके। हाँ हाँ हाँ, और ये बिल्डिंग का स्टाइल यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अपना ज़रा मैं सर बचा के निकलूँ। हाँ, ईरान नहीं खाना है फिल्म में। हाँ, देखें, यहाँ भी ये सारे बच्चे आपके हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। तो ये तो 4 से ज़्यादा बच्चे हैं। ये भाई, अच्छा, वो भाई के बच्चे हैं ये।
ओके, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। फ़खैर, अस्सलाम वालेकुम। वाह, अच्छा, इस बात पे ना मेरा आहिस्ता आहिस्ता बल्कि यकीन पहले भी था लेकिन अब पुख्ता होता जा रहा है कि जहाँ पे आपके जो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, अब मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ पे रुकूं और यहाँ पे आके मैं कुछ देखूं, तो मैं रुका हूँ सिर्फ ऐसे ही। और वो खाना खाने उस टाइम बैठ रहा, कहता आज उसने मुझे और की बात ही नहीं करनी थी, कहता नहीं तो मेहमान है आ जा तू। अब तो बिठाया, उसने खाना खिलाया, और अब वो कहाँ से रिज़्क जो है, वो हमारा रिज़्क जो है कहाँ से हमें कहाँ लेके जाता है, और इस बात पे यकीन पुख्ता होता जा रहा है आहिस्ता। यहाँ पे जगह जगह पे देखो, वो सामने ऊँट फिर रहे हैं और उनके पीछे यहाँ बेशुमार किस्म के ऊँट जो है वो यहाँ फिर रहे हैं। और ये सारा सहरा, आगे रेत भी जो है यहाँ पे आ रही है, लेकिन ऊँट यहाँ पे बहुत सारे फिर रहे हैं। इस गाड़ी पे आप देखें कि उसने सामान कैसे उसके ऊपर अपने बांधा हुआ है। अब ये पता नहीं कहाँ जाएगा। अगर ये हिरात जा रहा है, अगर ये इस गाड़ी को लेकर हिरात जा रहा है, दैन गुड लक, मीन्स के ये बहुत ही बड़ा लेजेंड है। अब लैंडस्केप फ्रॉम द डेजर्ट हैज़ बीन चेंज टू द माउंटेन टू द हिल्स, लेकिन जो ये वाले हिल्स हैं ये मट्टी के पहाड़ हैं और हैं तो खैर ये भी खुश्क। और ये मेरा वरी अब कल और ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे मट्टी के पहाड़ है और मुझे ख़तरा ये है कि आगे रास्ता वैसा ना हो जैसा कि हमने कभी कुंदूज से जब हम इधर आए थे मज़ार शरीफ की तरफ लास्ट ईयर, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ मट्टी थी, घुटने जितनी, और टायर तकरीबन उसे पूरे उसमें डूब गए थे। तो वो तो चलो 15-20 किलोमीटर था, हमने वो कर लिया 30 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे 400 किलोमीटर, दिस इज़ अबाउट 400 किलोमीटर। तो लेकिन नाउ इट इज़ ब्यूटीफुल फॉर टुडे। जी मेमना आ गया है। मेमना इज़ द कैपिटल ऑफ फरियाब प्रोविंस, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। और ये लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिक सिटी है, तो कि हम चल के ज़रा देखते हैं पहले। खाने का बंदोबस्त यहाँ पे करते हैं। एक सुना है कि यहाँ पे एक अच्छा सा काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे चल के खाना खाते हैं और फिर ज़रा इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। एंड देन वी विल कंटिन्यू ऑनवर्ड्स टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द डे, विच इज़ कैसरा, और ना कैसर और कैसर। ऊपर भी है जगह, ऊपर भी है जगह, ऊपर क्या खाता है? हैं? क्या खाता है? खाने में क्या मिलेगा? खाना यहाँ पर कबाब है, अच्छा, पुलाव है, दाशी कबाब, दाशी, हाँ अब पुलाव है, हाँ। चपली कबाब नहीं है? ना चपली कबाब ना दें, यहाँ मिल, नहीं मिलता यहाँ पर बहुत गर्मी है। हाँ, हमारे पास खाने में ये लिया है मैंने कबाब, इसको यहाँ पे कोफ्ते कहते हैं, और ये है साथ में कलेजी। हमारे पास ब्रेड है, चाय है, साथ में ये मसाले हैं। नहीं जी, खाना हमने खा लिया है। हमारे जो हैं दो कबाब और एक कोल्ड ड्रिंक, और ये सारा कुछ खाने के तकरीबन हमें पड़े हैं जी 200 अफ़गानी रुपए, $2.5। सो $2.5 में तो अच्छा ही है वैसे। तो यहाँ पे देखने के लिए हिस्टोरिक तो खैर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये वाले पार्क वगैरह हैं मुझे बता रहे हैं। और यहाँ पे एक कहते हैं कि मस्जिद एक है पुरानी, तो नॉट रियली दैट हिस्टोरिक। यहाँ पे ये वाला एक पार्क है। अब इस पार्क में अब अंदर तो अब नहीं आ सकते हैं इसमें, वैसे भी उसका दरवाज़ा बंद है। सो वी कंटिन्यू टुवर्ड्स कैसर, जो कि तकरीबन 58 किलोमीटर्स है यहाँ से। ले जी, असल में जो है लेजेंड वो तो ये जा रहा है
देखें ज़रा इस बाइक को, उसने साथ में पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है। आप ये अपने रोज़गार के चक्कर में होंगे। जी हम कैसार में तो पहुंच चुके हुए हैं और मैं यहाँ पे चौक पर रुका सिर्फ उस बंदे को फ़ोन करने के लिए जहाँ मैं जाके रात गुजारनी है। तो वहाँ पे तो बहुत मजमा इकट्ठा हो गया था, तो बात करना मुश्किल। फिर अब आगे ये जा रहा है एक भाई, ये वहीं पे था, तो उससे मैंने बात करवाई है उसकी। तो ये मेरे साथ चाह रहा है मुझे उसका जगह दिखाने के लिए। एंड वी आर गोइंग टू हैव फन बिकॉज वी हैव नो लैंग्वेज कॉमन। तो ना उसको इंग्लिश आती है, ना उर्दू आती है, और हमें ना पश्तो आती है आती है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। ये वाला है, हाँ इधर है, हाँ ये उसका शोरूम है। ओके हाँ 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 ठीक है, हाँ ये शोरूम उसका हो गया। ये वाला है, किधर गया? सफ़ा खान तोख्ता मीशज़ादा। सलाम अलैकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जोड़ है, साफ पेट्रोल है। अच्छा हैं, 100% पेट्रोल है। अल्लाह खैर करे। ओके, कीमत पेट्रोल चंद रुपए, कीमत चंद असते 1 लीटर। हाँ और या 70 रुपये। चलो ये पेट्रोल ही ना चाचा, पेट्रोल है, डीजल तो नहीं है ना? पेट्रोल ख्याल करें यार, मेरा सफ़र बहुत लंबा है आगे। चंद लीटर 5 लीटर। ओके जी मैं अभी यहाँ पहुँच चुका हूँ कैसार में। हमने अपनी बाइक को सुबह के सेट कर लिया, उसकी हवा चेक कर लिया मैंने, उसके टायर चेक कर लिए हैं। टायर उसका मैंने अभी चेक किया, उसमें कोई ऐसा मसला है नहीं, सिर्फ 1-2 क्रैक्स उसमें नज़र आए मुझे। तो होपफुली कि हमारे सुबह की जो राइड है वो उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो मेरा जो सबसे अहम मिशन है वो है जाके कहीं पे शावर लेना। तो अभी हम जा रहे हैं एक हमाम में, और वहाँ पे जाके ज़रा मैं कुछ शायद कोई अगर हमाम मिलता है कोई तो हम जाके शावर लेते हैं, फ्रेश होकर फिर सुबह की इंशाल्लाह तैयारी करते हैं। तो ये मुझे अभी साथ लेके जा रहे हैं। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम जमाल नासिर नसरी है। इनका नाम है जी जमाल नासिर। और ये पाकिस्तान से भी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे लेके आते हैं। ये हमाम जदीद है। ये हमाम जदीद है सर, ये हमाम ऐसा है खलीफा अमान से। ये हमाम वैसा खलीफा हमाम का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खान साहब? खैरियत है? हमाम नहाना है? ठीक है। हैं कहाँ पे? यहाँ पे जूते, फिर यहाँ से जूते ले लूँ? हैं जूते ले, यहाँ से मैं जूते ले लूँ? अच्छा बस शैम्पू है, शैम्पू है, शावर जेल है, एक टायर जूता। हाँ बस काफ़ी है ये, काफ़ी है। तो यहाँ- जंपाक है? हैं? जंपाक है? हाँ वो है, टॉवल है। ठीक है मैं नहा के आता हूँ फिर। तो यहाँ पर जी आपको चीज़ें मिलेंगी नहाने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में एक मट्टी है, इसको फेस पे लगाते हैं। तो ये दोनों के लिए, लड़की दोनों के लिए? लड़की और लड़का का दोनों के लिए लगाती हैं दोनों के वो? लिए। अच्छा। और ये मेरे ख्याल में पाँव साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे औरतें भी यहाँ पे आती हैं नहाने के लिए? आए थे। आती हैं। तो जब औरतें आती हैं तो फिर क्या अंदर मर्द नहीं होते? नहीं, तो उनको टाइम बनाया हुआ औरतों का? टाइम है क्या टाइम है औरतों का? 5 बजे से 5 बजे से टाइम है। रोज़ाना शाम 5 बजे के बाद औरतें और पहले मर्द आते हैं? अच्छा। मैं आपको दिखाऊँ ज़रा जहाँ जाके जी कि हमाम जो है यहाँ पे कैसा है। तो वो सामने वहाँ पे एक मैं कौन से वाले हमाम में गया था? मैं इधर किसी वाले में गया था, इस वाले में शायद। हाँ तो यहाँ पे अंदर जो है आपको लाइट तो खैर नहीं है,
लेकिन अंदर यहाँ पे आपको ठंडा पानी भी मिलता है और गर्म पानी भी मिलता है। कि लाइट है यहाँ पे कि नहीं है? लगता है यहाँ पे लाइट है। एनीवेज, तो यहाँ पे आपको ठंडा पानी मिलता है, साथ में गर्म पानी भी है। और अब मैं ठंडे पानी से नहा के मैं तो हो गया हूँ फ्रेश। मुझे तो मज़ा आ गया यहाँ पर ठंडे पानी से नहाने का। Dele pakai sar ke mo mina pejendi. चलें जी, हमारे आज के दिन का हम जहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ पे हम आज मज़ार शरीफ से यहाँ पे कैसर में पहुँचे हैं। रोड बहुत अच्छा था, तो इसका हमने जो भी आज इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल कर लिया। और कल से विल गो ऑन दैट रोड, और इस रोड के एंड पे जाके आगे वहाँ पे रोड ख़त्म हो रही है, सुना ये है। और तकरीबन जो है 250 से 300 किलोमीटर जो है वो तकरीबन कल का जो हमारा रास्ता होगा डर्ट रोड है, वहाँ पे पत्थर हैं, मट्टी है, पानी, आई डोंट नो व्हाटएवर। सो हम लोग सुबह जाके इसको ज़रा इसको देखेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का दिन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एज ऑलवेज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, and I will see you tomorrow with an amazing adventure here in Afghanistan. Until then, Assalamu alaikum.